लेकिन कंट्रीज के बीच कंपैरिजन के लिए टोटल इनकम इतना यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि कंट्रीज की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। टोटल इनकम की कंपैरिजन करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि एवरेज पर्सन क्या कमा सकता है। क्या एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों से बेटर है? इसलिए हम एवरेज इनकम की कंपैरिजन करते हैं, जो कि कंट्री की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाली जाती है। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के अनुसार कंट्रीज का क्लासिफिकेशन करने में इस क्राइटेरियन का उपयोग किया गया है। वे कंट्री जिनकी 2012 में पर कैपिटा इनकम $12,616 पर ईयर या उससे ज़्यादा है, उसे रिच कंट्री, और वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $1,035 पर ईयर है या उससे कम है, उन्हें लो इनकम वाला कंट्री कहा गया है। इंडिया मिडिल इनकम कैटेगरी के कंट्रीज में आता है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम 2012 में न केवल $1,530 पर ईयर थी। रिच कंट्रीज जिनमें मिडल ईस्ट के कंट्रीज और कुछ दूसरी स्मॉल कंट्रीज शामिल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर डेवलप कंट्रीज उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जब हमने पर्सनल एस्पिरेशन और गोल्स को देखा तो हमने देखा कि लोग न सिर्फ बेटर इनकम के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वो अपनी सिक्योरिटी, दूसरों से रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा जैसे गोल्स के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी कंट्री या रीजन के बारे में सोचते हैं तो हम एवरेज इनकम के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी सोचते हैं। ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? इसका एग्जामिनेशन हम एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। टेबल 1.3 में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, केरल और बिहार की पर कैपिटा इनकम दर्शाती है। हकीकत में ये आंकड़े 2012-13 की करंट प्राइस पर कैपिटा या पर पर्सन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हैं। अभी हम इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म का क्या रियल अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। खास तौर पर हम इसे स्टेट की पर पर्सन इनकम मान सकते हैं। हम देखते हैं कि 3 राज्यों में महाराष्ट्र की पर पर्सन इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि एवरेज महाराष्ट्र में एक पर्सन एक साल में 1,07,670 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में एवरेज सिर्फ 28,774 रुपये कमा सकता है। इसलिए अगर डेवलपमेंट को नापने के लिए पर पर्सन इनकम का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा और बिहार सबसे कम डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के, तीनों स्टेट के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि 1.4 में दिए गए हैं। ये टेबल क्या दर्शाता है? ये टेबल का पहला कॉलम दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, केरल में 1000 जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 12 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये प्रपोर्शन 25 है, यानी कि वहां पर 25 बच्चे 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। केरल की कंपैरिजन में जो 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम केरल से ज़्यादा है, जैसा कि 1.3 में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए अपने आप कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये सोचिए कि सब लोग कितना खुश होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है।
अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस किया होता। दूसरा, ये देखिए कि ये आंकड़े किस साल के हैं, 2012 के हैं। तो हम बहुत पुराने टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम के 65 ईयर्स की बात कर रहे हैं, जब हमारी कंट्रीज के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। प्रॉब्लम्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर ख़त्म नहीं हो जाती। टेबल का लास्ट कॉलम दिखाता है कि बिहार के लगभग 2/3 बच्चे कक्षा यानी कि क्लास 9-10 में स्कूल नहीं जा रहे हैं। यानी कि अगर आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी क्लास के 2/3 से ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी ये सब न पढ़ पाते जो आप अभी पढ़ रहे हैं।